नमस्कार किसान वीरों, मैं हूं तोसन और आप देख रहे हैं साहू एग्रीकल्चर और स्वागत है आपका साहू एग्रीकल्चर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं एनपीके सभी तरह की खाद कब कौन सी समय में कितना मात्रा में दें। तो इसी के ऊपर आज वीडियो बन रही है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। जो भाई चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है भाई धन्यवाद। तो बिना देर के हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एनपीके कई ग्रेड में आती है, हर अनुपात में आती है, हर एनपीके की अलग अलग मात्रा है। अब एनपीके क्या है ये बता देता हूँ। इनका होता है नाइट्रोजन, पीपा का होता है फास्फोरस और के का होता है पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटेशियम का मिक्सचर है और ये ग्रेड में आती है। जैसे कह दूँ, पहला कह दूँ तो एनपीके 19-19। तो इसे हमें देनी कब चाहिए? जब हम कोई फसल लगाए हैं या ट्रांसप्लांट किए हैं, जैसे जो रोपाई विधि से करते हैं उसमें आप दे सकते हैं। देनी कब चाहिए? जैसे हमारी जो बीज लगाए हैं या कोई भी फसल लगाए हैं, पत्तियां जैसे बाहर हो, उसमें बेल डाली वाली फसल हो या फिर बिना डाली वाली फसल हो, जैसे उसका डालियां बाहर आने लगी तब हमें देना है। 2 से 3 पत्ता आ जाए तो हमें देना है एनपीके 19-19। कब तक देना है? जब तक हमारी पौधे की ग्रोथ अच्छी ना पकड़ ले और छोटे छोटे जैसे फूल आना शुरू ना हो जाए तब तक हमें देना है। जैसे शुरू हो गया फूल आना तो हमें एनपीके 19-19 बंद कर देना है। अब इसके बाद क्या देना है? एनपीके 12-61-00। अब इसमें क्या है, 12% नाइट्रोजन है, 61% फॉस्फेट है, पोटासियम इसमें नहीं है। अब इसे कब देनी चाहिए? हमने जैसे 19-19 बंद किया, मान लो 15 दिन के अंतराल में हमने 7 दिन तक 19-19 दिए, तो 7 दिन तक हमें क्या देना है? 12-61-00। अब ये क्या करता है? फूल को लाने में और फल फूल को लाने में और पौधे की जो जड़ है उसको बढ़ाने में सहाय करती है एनपीके 12-61-00। अब ये जैसे हमारा फल बढ़ना शुरू हो जाए तब हमें इसे बंद कर देना है और इसके बाद देना है एनपीके 052-34। इसमें नाइट्रोजन नहीं है, बाकी पोटासियम और फास्फोरस है। अब इसे हमें देनी है दोस्तों जब तक हमारी फल की जो साइज है, जैसे हमने कोई भी बड़े साइज में तोड़ाई करना है फल को, तो जितना होना चाहिए फल उसकी आधी तक हो जाए तब तक देना है। उसके बाद इस बार बदल बदल कर देना है। अब एनपीके 052-34 का तो हो गया। अब देना है एनपीके 13-0-45। इस बार जब फल आए तो आप बदल बदल कर हर 5-8 दिन के अंतराल में बदल बदल कर देते रहिएगा। जैसे कह दूँ एनपीके 13-0-45 देना है, एनपीके 0-0-50 भी देना है, एनपीके 052-34 देना है। ये बदल बदल कर 3 दिन, जैसे हम हार्वेस्ट शुरू हो गया 3 दिन हमें मान लो 052-34 देना है, तो 3 दिन 0-0-50 देना है, तो 3 दिन हमको देना है 13-0-45। और ग्रेड बनाने के लिए सप्ताह में एक बार आप 12-61-00 का 2 दिन का, जैसे 15 दिन में 2 दिन आपको 12-61-00 देना है। इससे क्या होगा? पौधे की ग्रोथ भी बढ़ती रहेगी, हमें फल भी मिलते रहेंगे। तो ये सब देने से हमारी जो फसल है उसकी जो फल देने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उनको खाना मिलती ही रहती है। जैसे हम कोई मान लो हम कहीं पे काम कर रहे हैं या खुदाई का या कोई भी काम कर रहे हैं, यदि हम काम करते रहेंगे हमको खाना नहीं मिलेगा तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, तो हमें खाना नहीं मिलेगा तो कमज़ोर हो जाएंगे, तो हम काम नहीं कर पाएंगे। उसी तरह पौधे को हम खाना देते रहेंगे तो फल भी देते रहेगा और बढ़ता भी रहेगा और हमारी इनकम जो है बनी रहेगी। अब देनी कितनी चाहिए दोस्तों? तो आपके ऊपर है कि आप खर्च कितना करना चाहते हैं। यदि आप ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं तो आप 2-3 दिन के अंतराल में भी 1 केजी दे सकते हैं। यदि 1 एकड़ में यदि आप अच्छे उत्पादन लेना चाहते हैं तो हर रोज़ 1 केजी दे सकते हैं बेझिझक। 1 से 2 केजी, आप 1 केजी भी दे सकते हैं प्रति एकड़। अब कहें दोस्तों तो देखो, इसमें और भी खाद आती है, उसके बारे में अभी नहीं बात कर रहा हूँ, सिर्फ एनपीके के बारे में बात कर रहा हूँ। आगे एक खाद के बारे में बताऊंगी जिसे देने से आपका प्रोडक्शन कम होगा ही नहीं, तो इसके ऊपर भी एक वीडियो बनी रहेगी, आप उसे भी देख लेना। तो अब बात करते हैं मार्केट प्राइस की। देखो दोस्तों, हर जगह पे अलग अलग रेट होती है, हर दुकानदार अपने हिसाब से तय करते हैं कि उसे बेचना कब तक है। एनपीके कह दें तो 80 से एनपीके 19-19, 12-61-00, ये जो है
80 से 120 के अंदर में आता है। जितने भी मैंने एनपीके बताए मतलब 100 से लेकर 150 के अंदर में मिल जाता है 1 केजी का। यदि आप थोक और ज़्यादा लेते हैं तो हो सकता है आप और भी कम हो जाए, पर हमारे यहाँ तो उतना में ही मिलता है दोस्तों। तो इसके अंदर में 100 से 150 के अंदर में आपको मिल जाएगी। यदि आप एनपीके का स्प्रे नहीं कराना चाहते तो ड्रिप इरिगेशन है, आप स्प्रे यदि आप स्प्रे करना चाहते हैं तो प्रति पंप आपको 100 ग्राम देनी चाहिए। जो मैंने स्टेज बताई उसके हिसाब से भी आप स्प्रे कर सकते हैं। अब यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो कोई ग्रोथ टॉनिक जैसे डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होते, पर कीटनाशक के साथ मिक्स करके इसे स्प्रे ना करें। यदि आप नॉर्मल तरीके से खेती करते हैं दोस्तों तो हो सके तो आप आपकी एरिया कितना है उस हिसाब से एक ड्रम में डीएपी घोल लीजिएगा, एसएसपी घोल लीजिए और विटामिन घोल लीजिए। और पौधों के जैसे हम कहीं पे मध्याह्न भोजन खाते हैं, कहीं करते हैं, हमें दाल जिसे कटोरी में देते हैं ना, उसी तरह आप एक नाप ले लीजिए और कटोरी में कितना ml आपको प्रति पौधे देना है उस तरह से भी दे सकते हैं। तो आप डीएपी को भी घोल कर दे सकते हैं या फिर नॉर्मल तरीके से गड्ढा करके भी दे सकते हैं यदि नॉर्मल तरीके से खेती कर सकते हैं तो। ये जो मैंने एनपीके बताया ये पूरी घुलनशील खाद दोस्तों पानी में आराम से घुल जाती है, तो हमें स्प्रे करने से भी कोई दिक्कत नहीं होती। यदि ड्रिंचिंग कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, तो आप चाहे जैसा भी दे सकते हैं। तो ये थी दोस्तों एनपीके खाद के बारे में कुछ जानकारी। आपको कैसे लगी ज़रूर बताएं। यदि आपकी सुझाव और कुछ और देना चाहते हैं दोस्तों तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।